उत्तर प्रदेश के बलिया से आई एक ऐसी कहानी जिसने वर्दी पर भरोसा करने वाले को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, जब कोई पुलिस अधिकारी, कानून की रक्षा करने वाला, किसी लड़की की मांग में सिंदूर भरकर और उसकी जिंदगी के साथ निभाने का वादा करे और वही वादा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वही जिंदगी का जो है सबसे बड़ी सजा बन जाए। यह कहानी भरोसे की, यह कहानी है एक उस प्यार के नाम पर किए गए धोखे की, और यह कहानी है उस लड़की की जिसने शादी के सपने देखे लेकिन बाद में उसे मिला एक दर्द भरा धोखा और डर। आरोप है कि एक वन दरोगा ने जो है पहले प्यार का जाल बिछाया, फिर शादी का वादा किया और घर बुलाकर मांग में सिंदूर भरा और कहा, अब तुम जो है मेरी पत्नी हो। लेकिन यह सिर्फ एक छलावा था, एक दिखावा था, और 8 महीने तक शादी का भरोसा देकर उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए और बार बार उसके साथ रेप किया। जब वह 5 महीने की गर्भवती हुई, उसके बच्चे की मां बन गई, तो कथित तौर पर जो है उसका गर्भपात कराया गया। एक दंडनीय अपराध किया गया। और जब उसने कहा अब कोर्ट मैरिज कर लो, तो वही आदमी कोर्ट से गायब हो गया और फोन बंद कर कर घर भी खाली कर दिया और सपने टूटकर जमीन पर बिखर गए। यह मामला उभाव थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पहचान उग्रसेन कुमार के रूप में हुई है, जो बेलथरा रोड रेंज में तैनात था। जब स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने जो है हिम्मत जुटाई और सीधे डीआईजी आजमगढ़ और एसपी से शिकायत की। इसके बाद मामला दर्ज हुआ और आखिरकार जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं, सवाल है क्या मांग में सिंदूर भर देने से शादी हो गई? क्या वर्दी का मतलब भरोसे की गारंटी है? और जब कानून रक्षक ही आरोपी बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? ऐसा ही मामला सामने आया है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे पूरी सच्चाई, कैसे मुलाकात हुई, कैसे बढ़ी उसकी नज़दीकियां, कब शुरू हुआ शक, आखिर कैसे टूटा एक भरोसा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इस कहानी में क्या रहस्य और क्या राज थे। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम कहानियां, स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहली मुलाकात करीब 8 महीने पहले बलिया के एक साधारण परिवार की यह लड़की अपनी सामान्य जिंदगी जी रही थी। घर, परिवार और भविष्य के छोटे छोटे सपने। इसी दौरान जो है उसकी एक मुलाकात हुई उग्रसेन कुमार से। वह एक वन दरोगा हैं, सरकारी नौकरी, वर्दी का रुतबा और आत्मविश्वास से भरी बातें। शुरुआत सामान्य बातचीत से शुरू हुई और धीरे धीरे फोन नंबर का आदान प्रदान हुआ। फिर रोज बातें होने लगी, पहले हालचाल, फिर तारीफें और फिर भावनात्मक जुड़ाव। लड़की को लगा शायद यही इंसान है जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। उग्रसेन ने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। वह अक्सर कहता था, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं जैसा आप सोचती हो। मैं जिम्मेदार आदमी हूं। और जो है उनकी धीरे धीरे मुलाकात बढ़ी, विश्वास गहराता गया। एक दिन उसने लड़की को जो है अपने घर बुलाया और घर के अंदर जो है उसने लड़की की मांग में जो है सिंदूर भर दिया और कहा, अब जो है तुम मेरी पत्नी हो। बस यही जो है औपचारिकता के लिए
कोर्ट मैरिज करेंगे। उस पल लड़की को लगा कि उसकी दुनिया पूरी हो गई है, उसी में उसकी दुनिया। लेकिन सच में शादी हो गई थी क्या? यह सिर्फ एक भावनात्मक जाल था। शादी के भरोसे पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, बहुत समय तक साथ रहे। लड़की हर बार यही सोचती रही, अब तो मैं उसकी पत्नी हूं। लेकिन समय बीतता गया और कोर्ट मैरिज की तारीख टलती गई, लेकिन उनका कोर्ट मैरिज तक नहीं हुआ। इसी बीच उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है और 5 महीने का जो है गर्भ। जब उसने यह बात जो है उग्रसेन को बताई तो वह घबरा गया। आरोप है कि उसने जो है दवा बनाकर गर्भपात करा दिया। उस दिन लड़की सिर्फ शारीरिक दर्द से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट गई और मजबूर हो गई। अब लड़की ने जो है शादी पर जोर देना शुरू किया। उसने कहा, या तो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दो या फिर मुझे सारी बात सच्चाई बताओ। उग्रसेन ने कहा, चलो कोर्ट चलते हैं। और एक दिन तारीख तय हुई और कोर्ट के लिए चले गए। लड़की ने तय समय पर कोर्ट पहुंच गई और वह इंतजार करने लगी और घंटों उसने इंतजार किया, लेकिन जो है उग्रसेन वहां पर नहीं पहुंचा। फोन भी बंद हुआ। जब कोई जवाब नहीं मिला, जब वह उसने उग्रसेन के घर पहुंची तो पता चला कि वह घर छोड़कर जा चुका है। जांच में जो है पता चला कि उग्रसेन जो है पहले से ही शादीशुदा है। अब जो है यह सुनकर लड़की के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिसने वह अपना पति माना, जिसको अपना सब कुछ मान चुकी थी, वह पहले से किसी और का था। वह पहले ही शादी कर चुका था। अब यह सिर्फ धोखा नहीं था बल्कि यह एक अपराध था। स्थानीय स्तर पर जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो लड़की ने हार नहीं मानी और वह पहुंची उच्च अधिकारियों के पास। डीआईजी आजमगढ़ और एसपी से शिकायत की है उसने। इसके बाद उसके मामले जो है दर्ज हुआ और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत जो है उस पर मुकदमा कायम किया गया। और 24 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर जो है मधुबन ढाला के पास से जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सवाल जो रह गए, क्या सिर्फ सिंदूर भर देना ही शादी थी? क्या शादी का झांसा देकर संबंध बनाना अपराध नहीं है? क्या वर्दी पहन लेने से कोई इंसान कानून से ऊपर हो जाता है? यही कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह उन तमाम महिलाओं की है। यह उन बेटियों की कहानी है जो भरोसे और प्यार के नाम पर धोखे का शिकार हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या ऐसे मामलों में उम्र कैद होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कहानियां आपके सामने लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सच दिखाना ज़रूरी है। चलते चलते कुछ साथियों ने जो है हमसे नाम लेने की अपील की थी, जो मुरादाबाद से दीपक, राहुल और उत्तराखंड से हैं दिवेश। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।